मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू पिक्स प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस एडोरेबल क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के सेकेंडरी पार्ट को जानने के लिए। सेकेंडरी पार्ट मीन्स व्हाट? प्राइमरी को हमने कल देखा, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे होता है, उस पर काम कैसे करते हैं। आज हम सेकेंडरी पार्ट को देखेंगे। सेकेंडरी पार्ट हमको ये बताएगा कि हमारी नीड तो अब तक फुलफ़िल होती आई है, अब डिज़ायर्स को पूरा कैसे करें, महत्वाकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को। तो चलिए आइए एक बार स्क्रीन पर देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप लोग सेकेंडरी सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं कंप्यूटर पार्ट्स में। ये आपके मतलब यूज़र्स के डिज़ायर को पूरा करने के काम आता है। यहाँ पे लिखा है, मैं बुकिश लैंग्वेज में एक बार डिफाइन करता हूँ डेफिनेशन को, प्लीज़ हैव अ लुक आउट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू परफॉर्म अ ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस, टास्क और एक्टिविटीज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूज़र। इट इज़ यूज टू फुलफिल द नीड ऑफ यूज़र। हालांकि इस पर नीड लिखा, मैंने इसमें अपने वर्ड से वर्ड ऐड किया है, डिज़ायर। नीड का मतलब होता है ज़रूरतें, और हर बार आप एप्लीकेशन ज़रूरत के इस्तेमाल नहीं करते हैं। मोमो आपको खाना होता है, वो आपकी डिज़ायर होती है, आपकी नीड नहीं होती है। आपकी बेसिक नीड क्या होती है? आपका मिड डे मील, दोपहर में जो आप खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी, है ना, अनाज जिसको बोलते हैं, सेरेल्स क्या बोलते हैं, हाँ। अब ये बिल्कुल वैसा ही है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी दो पार्ट हैं, तो उस पर हम बात करेंगे अभी। पहले इसको एक बार देख लेते हैं। इसको डिज़ाइन किया गया है, इसको बनाया गया है यूज़र के अकॉर्डिंग, यूज़र के नोइंग के लिए। आप गौर करें, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आपका फेसबुक, ये सब अपनी चरम सीमा पे है। चरम सीमा का मतलब है कि ये एकदम जान लो ऑल टाइम हाई चल रहा है। क्या कर रहा है? एग्जैक्टली। तुम अगर गौर करो तो अभी इस समय पे ऐसा कोई यूज़र नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने नया मोबाइल स्मार्टफोन ख़रीदा हो और उसका सोशल मीडिया पे अकाउंट ना हो। सोशल मीडिया पे अकाउंट होना इस बात का प्रमाण है, इस बात का सबूत है, इस बात का परिणाम है कि आप उससे इन्फेक्टेड नहीं रह पा रहे हैं, बिना मतलब उससे बच नहीं पा रहे हैं, आप इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो आप यूज़ करते हैं वो कोई आपकी नीड नहीं है। बहुत से लोगों की नीड है, लेकिन बहुत से अधिकतम लोगों की नीड वो नहीं है, क्योंकि वो बस अपने प्लेजर को फाइंड कर रहे हैं, अपने क्रेविंग को बस वहाँ पे मिटा रहे हैं। प्लेजर का मतलब क्या? खुशी के लिए रील देख लें, स्टोरी देख लें, लाइक अनलाइक कर लें, अपलोड कर लें, कमेंट कर लें, यस और नो। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? एप्लीकेशन यानी ऐप्स को डाउनलोड करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का शॉर्ट क्या होता है? ऐप्स होते हैं, उसको आप डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के भी दो नियम बनाए गए हैं। पहला तो आप क्या करते हैं, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हैं। प्ले स्टोर जो होता है वो वेरीफाइड कंपनियों को अलॉट करता है अपने प्लेटफॉर्म पे। हर कोई प्ले स्टोर से वो नहीं कर सकता, फ्रॉड करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जैसे क्या होता है, अगर आप खाना जोमेटो से, स्विगी से मंगा रहे हैं तो वहाँ पर रिस्क कम होता है कि आप खाना खाएंगे तो आपको फूड पॉइजन हो जाएगा, क्योंकि वो सर्टिफाइड होता है। जोमेटो वाले चेक करते हैं कि ये होटल बढ़िया हाइजीन खाना बनाता है कि नहीं, इनके वहाँ साफ़ सुथरा रहता है कि नहीं, तभी जोमेटो उसको अपने लिस्ट में लिस्टेड करता है, उस कंपनी को लिस्ट करता है। समझ रहे हैं? क्योंकि वो उस चीज़ का पैसा ले रहा है आपसे, आप उसके कस्टमर हैं जोमेटो के। उसी तरीके से प्ले स्टोर अपने यूज़र्स को, अपने एंड्रॉयड यूज़र्स को, जो अपने मोबाइल में आप स्मार्टफोन्स में अपने एप्लीकेशंस डाउनलोड अपलोड करते हैं, उसको सर्टिफिकेशन देने के लिए प्ले स्टोर बैठा है। लेकिन उसमें आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी मिल जाता है जिसको आप गूगल से डाउनलोड करते हैं। एनीवे, वहाँ लिख करके भी आता है गूगल से, डू यू वांट टू डाउनलोड इट एनीवे? तो आप कहते हो येस आई वांट टू डाउनलोड इट एनीवे, किसी भी कीमत पे मुझे डाउनलोड करना है। वहाँ लिख के भी आता है इट कैन बी हार्मफुल टू योर डेटा, इट कैन बी हार्मफुल टू योर डिवाइस। आपके डिवाइस के लिए हार्मफुल हो सकता है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो? डाउनलोड एनीवे कर देते हो। गूगल बोलता है ठीक है, हमने आपसे पूछा था, आपने कहा था ओके। समझ रहे हो? तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है और आप उसको क्या करते हैं? डाउनलोड कर लेते हैं। शर्त एक ही होती है बस कि आपकी प्राइवेसी उसमें क्या हो, कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और ये होता है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करते हो गूगल से, कहीं और से, प्ले स्टोर के अलावा, तो उसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपके मोबाइल पर आपके बैंक अकाउंट द्वारा कोई OTP नहीं आएगी, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा कोई भी लिंक नहीं आएगी, सीधे ऑटो डेबिट हो जाएगा, पैसा आपके खाते से निकल जाएगा। क्योंकि आपके मोबाइल में जो OTP आती है, बिना OTP के मोबाइल पे आए वो रीड कर लेता है अंदर ही अंदर, क्योंकि आपने जब उस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया था तो 7-8 ऑप्शन को येस 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 दबाया था। जब इंस्टॉल होता है तो उसमें जानते हैं क्या लिखा रहता है? उसमें लिखा रहता है माइक्रोफोन को अलाउ कर सकते हैं, हाँ, लोकेशन को अलाउ कर सकते हैं, हाँ, कॉन्टेक्स्ट को अलाउ कर सकते हैं। आपने कहा हाँ। ये सारे आपके डिटेल क्रिटिकल डॉक्यूमेंटेशंस को अलाउ करते करते सबकी परमिशन मांग लेता है। जब वो परमिशंस को अलाउ करा लेता है, यानी आपकी सहमति से हो रहा है जो भी हो रहा है,
उसके दायित्व, उसके जिम्मेदार केवल और केवल आप ही होंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ या तो जल्दबाजी मत करिए, एक एक ऑप्शन को पढ़िए कि क्या मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, और उसके बाद ही जा कर के आप उसको अलाउ करिए। लेकिन आप ऐसा करते नहीं, आप बहुत जल्दी में होते हैं क्योंकि आपके पास किसी फ्रेंड ने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे लिंक भेजा, इंस्टाग्राम से आपने किसी के बारे में सुन लिया, वहाँ से जाकर लिंक टच किया, बजाय प्ले स्टोर के कहीं और से डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड आपने कर लिया, और डाउनलोड करने के बाद पता क्या चलता है, आपके अकाउंट में जो पैसे थे वो अब आपके नहीं रहे, और अब आप साइबर क्राइम पे केस भी नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके ही मोबाइल से OTP आकर के वो डिटेल पास हुई है। वो सेफ पैसेज आपने दिया है, नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल एक्सेप्ट यू। समझ रहे हैं आप लोग? वो काम मत करिएगा कभी भी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, iOS सुना होगा आपने, एप्पल का अपना आई स्टोर भी है, उसमें से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के कुछ चार्जेस भी पे ऑफ करने पड़ते हैं। उस एप्लीकेशन को लिए क्या होता है, जैसे आपका प्ले स्टोर है वैसे उनका आई स्टोर है। प्ले स्टोर वाले क्या करते हैं, फ्री में आपको देते हैं सर्विसेज, बट आई स्टोर वाले क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। उनके प्रीमियम होते हैं, उनके जो एप्लीकेशन आप आईफोन में डालते हैं वो सारे एप्लीकेशन प्रीमियम होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अब ये प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रीमियम का मतलब समझ लो कि ना आप फालतू डाउनलोड करोगे 2 कौड़ी का एप्लीकेशन, और ना वो आपको हार्म कहीं पहुंचाएगा। लिस्टेड कंपनियां, सर्टिफाइड एप्लीकेशन, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, पैसा चार्ज करती हैं अपनी प्राइवेसी के लिए। किसके लिए? सोचो तुम ऑनलाइन जाके यूट्यूब पे कोई मूवी देख रहे हो और वही मूवी तुम नेटफ्लिक्स पे, अमेज़ॉन प्राइम पे सब्सक्रिप्शन लेके देख रहे हो, दोनों में अंतर क्या है? वो डबिंग है, पायरेटेड है, इलीगल मूवी है, हॉल में डब की गई, रिकॉर्ड की गई है, ना उसमें आवाज़ क्लियर आएगी, ना लिपसिंग क्लियर होगी, ना डायलॉग प्रॉपर बोला जाएगा। लेकिन जो आप उस पर लेते हो, सब्सक्रिप्शन पे लेते हो, उसकी क्वालिटी देखिए और उसकी चीज़ें देखिए, तो ओरिजिनल की कीमत हमेशा डुप्लीकेट से ज़्यादा होती है। वैसे ही आपका ये भी है। तो आप कभी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अगर आपको यूज़ करना है तो सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म से डाउनलोड अपलोड करें, अदरवाइज़ ना करें। अब यहाँ पे ये देखिए क्या बोल रहा है, 2 प्रकार के बना दिए गए। पहला है कस्टम, दूसरा है पैकेज। कस्टम मतलब कस्टमाइज़ करना। मोबाइल लेते ही आप पहला काम जो करते हो कस्टमाइज़ करते हैं। कंपनी द्वारा दिया हुआ वॉलपेपर आप हटा देते हैं, कंपनी द्वारा दिया गया क्वालिटी और रिंगटोन आप हटा देते हैं, ब्राइटनेस आप सेट करते हैं, क्वालिटी आप सेट करते हैं, फ़ोन साइलेंट रहेगा, DND पे रहेगा या नॉर्मल रहेगा, या आप डिसाइड करते हैं सर नो। कंपनी के डिफ़ॉल्ट सेटिंग को हटा करके आपने अगर अपने चॉइस की सेटिंग लगा दी, वो सारे के सारे कस्टमाइजेशन के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? अब कस्टमाइजेशन में आप कह रहे हो कस्टम सॉफ्टवेयर, यानी जिन सॉफ्टवेयर्स को आप कस्टमाइज़ कर रहे हो अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, अपने मूड के अकॉर्डिंग, वो सारे सॉफ्टवेयर आपके कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। जैसे बताता हूँ, हमारे वहाँ पे एक शॉप है, नाम नहीं लेंगे, सुपरमार्केट खुला हुआ है, LX करके है, लक्ष्मी करके। तो वहाँ पे आप जब जाते हो तो वहाँ पे जब प्रोडक्ट ख़रीदते हो, बिलिंग कराते हो, तो नीचे लिख करके आता है उनका पूरा नाम, और नीचे लिख के आता है कि दोबारा सेवा का मौका अवश्य दें, पुनः पधारें, लिख के आता है। कोई कंपनी ऐसा लिखती है क्या? कोई कंपनी ऐसा लिखा? कभी जियो वगैरह में आप गए हो, बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में गए हो या किसी के शॉपिंग मॉल में गए, कहीं ऐसा लिख के आता है क्या? पुनः पधारें, सेवा का मौका अवश्य दें, ग्राहक भगवान समान है, ऐसा कहीं लिख के आता है? फॉर्मल लैंग्वेज में कहीं पे नहीं आता। इसका मतलब है कि उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर कस्टमाइज़ करवाया है। क्या करवाया है? एक और एग्जांपल देते हैं। एक गाड़ी बहुत चली हुई है, थार, नाम सुना होगा आपने, है ना, महिंद्रा की है। कंपनी उसको एकदम सिंपल पैकेट देती है लॉन्च करके, लेकिन आप रोड पे उतरते हुए देखते हो टायर्स गाड़ी के अंदर से बाहर आए हुए हैं, चौड़े टायर लगे हुए हैं। गाड़ी पे ऊपर जो ट्रैक्टर के पास साइलेंसर लगा होता है, एग्जॉस्ट लगा होता है, लोगों ने वो लगवा रखा है आगे छत पे। जीप में एग्जॉस्ट, वो भी छत पे, मतलब साइलेंसर छत पे, वो तो ट्रैक्टर का हिस्सा है ना, वो लगा रखा है। लाइटें छत पे लगवा रखी हैं 8-9, कलर लाइट चेंज करवा रखी है, हूटर लगवा रखा है, पुलिस का सायरन बज रहा है। क्या ये कंपनियाँ देती हैं? कंपनी आपको, नॉर्मल आदमी हैं आप, तो कंपनी आपको हूटर लगा के देगी जिसमें सायरन बजता है पुलिस का या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, और वो हूटर दिखता भी नहीं, छत पे नहीं है, वो नीचे लगा हुआ अंदर। क्या है ये? इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। ये एक्स्ट्रा काम करवाया है, आफ्टर मार्केट, क्या बोलते हैं इसको? एग्जैक्टली। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आपने अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो एप्लीकेशन दिया गया, उस एप्लीकेशन को आपने कस्टमाइज़ करवा दिया। क्या करवा दिया? एग्जैक्टली। कस्टमाइज़ का मतलब, और एग्जांपल देते हैं, शादी वादी का कार्ड देखते हैं आप लोग, आप अपने कार्ड को अपने हिसाब से छपवाते हैं। गणेश जी यहाँ बीच में होने चाहिए, गणेश जी की ये फ़ोटो चाहिए, एक दांत टूटा हुआ होना चाहिए, तिलक यहाँ होना चाहिए, आपके प्रेषक का नाम यहाँ होना चाहिए,
यहाँ पे कौन कौन हमारा रिलेटिव है ये वहाँ पे होना चाहिए, सब क्या है, उसके प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर पे आप अपना कस्टमाइजेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है पैकेज सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैकेज सॉफ्टवेयर? पैकेज सॉफ्टवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर वेयर वी नो दैट हाउ द कंप्यूटर वर्क्स ऑन वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर। कंपनी में कंप्यूटर द्वारा या मोबाइल में मोबाइल कंपनी द्वारा जो सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली एक पैकेज में मिलता है, एक पैम्पर गिफ्ट की तरह मिलता है, उसको आप लोग पैकेज सॉफ्टवेयर बुलाते हो। दिवाली में किसने किसने यहाँ पे मिक्स मिठाइयाँ खाई हुई हैं? वो गया है मार्केट और मिक्स मिठाई खा के आ रहा है। मिक्स मिठाई में होता क्या है, एक चीज़ कॉमन देखी होगी आपने, रैपिंग करके पहले से ही क्लोज कर रखे होते हैं। खोल के आप देखते हैं 4 पीस काजू की बर्फ़ी, 4 पीस खजूर का लड्डू, 4 पीस हीरा मनी, 4 पीस आपको अलग वैरायटी ऑफ मिठाइयाँ मिल जाती है उसमें। उसमें होता क्या है, आप अपनी मर्ज़ी से चुनते हो या वो पहले से प्री डिफाइन कर देते हैं? पहले से ही प्री डिफाइन करते हो। उसका बेनिफिट क्या होता है, एक परिवार में 7 लोग हैं, 7 का टेस्ट अलग अलग है, 7 की पसंद अलग अलग है, सबको एक किस्म की मिठाई पसंद नहीं आएगी। तो आपके लिए थोड़ा थोड़ा सब में उन्होंने पाव भर सब में मिलाकर रख दिया। आपको क्या बेनिफिट है कि थोड़े बहुत नीड का काम हमारा सब में से हो जाएगा। और कोई बंदा कोई भी मिठाई खा के मल्टीपल टेस्ट फील कर सकता है, यस और नो। वैसे ही आपका पैकेज सॉफ्टवेयर होता है। आप MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर सुने होंगे, MS पेंट होता है, MS एक्सेल होता है, MS पावर पॉइंट होता है, उसमें हाँ MS वर्ड होता है, MS कह सकते हो एक्सेस होता है। MS ऑफिस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। आपको किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे जॉब कर रहे हो, मान लो आपकी जॉब एक्सेल पे लग गई, काम तो आप एक्सेल से ही लोगे ना, बट ऐसा तो है नहीं ना कि एक्सेल पे काम कर रहे हो कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं वर्ड की, पावर पॉइंट की, पेंट की। कभी अगर ज़रूरत पड़ गई तो आप क्या करोगे? तो कंपनियां पहले से इसमें पैकेज सॉफ्टवेयर डाल के देती हैं। क्या देती हैं? पैकेज। यानी यूज़र की नीड की हर एक सॉफ्टवेयर आपको वहाँ मिल जाएंगी। किसी को काम मिला हुआ है MS वर्ड पे कंप्यूटर पे कि वो बुक पब्लिश करेगा, बुक टाइप करेगा, वो काम किस पे करेगा? MS वर्ड पे काम करेगा। बुक टाइप करना, लोगो लगाना, ग्राफ्स बनाना, डिज़ाइन करना, चार्ट पेपर बनाना, वो उस पर काम करेगा। किसी एक बंदे को उसी कंपनी ने काम दिया हुआ है कि तुम स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाओगे, पेरोल रिकॉर्ड बनाओगे, एम्प्लॉय रिकॉर्ड बनाओगे, बिल बनाओगे, GST बिल बनाओगे। वो काम किस पे करेगा? वो MS एक्सेल पे काम कर लेगा। किसी को काम मिला हुआ है कि तुम छोटे छोटे बच्चों के कार्टून्स बनाओगे, कार्टून बना के उसको अपलोड करोगे, वो MS पेंट पे काम करेगा, पेंटिंग कर लेगा। किसी को काम मिला है कि तुम बस केवल और केवल अधिकारियों को लेटर लिखोगे, पत्र लिखोगे, स्कूल के प्रिंसिपल को लिखोगे, अधिकारी को लिखोगे, वो क्या करेगा? वो नोटपैड पे बस नोट कर लेगा। किसी को काम मिला है कि तुमको ऐसे ही प्रोजेक्टर पे 4-4, 5-5 लाइनों का प्रेजेंटेशन रेडी करना है, वो MS पावर पॉइंट पे काम कर लेगा। एम आई क्लियर? तो मल्टीपर्पज़ जो होता है उसको आप पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हो। कंपनी एक ही पैसे में, एक ही बार में कई विभिन्न प्रकार के अनेक क्षेत्रों में काम आने वाले सॉफ्टवेयर को डाल करके देती है, जिससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि आप भले वो काम ना कर पाएँ, वैरायटी ऑफ पीपल कैन डू द वैरायटी ऑफ वर्क्स। एम आई क्लियर? विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार का काम कर सकते हैं, है ना? हाँ। अब यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं, 4 लोगों को 4 चीज़ें आती हैं, ठीक है। ऐसा सॉफ्टवेयर हम क्या 4 कंप्यूटर लेके आएंगे कि 4 बार सॉफ्टवेयर डालेंगे? एक ही सॉफ्टवेयर डालेंगे, चारों लोग बारी बारी से काम कर लेंगे, यस सर नो? होता नहीं होता। एक कमरे में AC होता है तो पहले पापा सो लेंगे 2 घंटा दोपहर में, शाम में हम जाके सो लेंगे, फिर भैया सो लेंगे, फिर मम्मी सो लेंगे, फिर दादी सो लेंगी। परिवार में ऐसे तो होता है। कोई चीज़ अगर एक जगह पे होती है तो उसका मल्टीपल यूज़ लोग खोजने लगते हैं, यस सर नो? है कि नहीं भाई? दिन भर तो कोई कहीं नहीं जा पाएगा, दिन भर सब साथ में ही सो लेंगे। हाँ, रात में कोई छत पे सो गया, कोई हॉल में सो गया, कोई ज़मीन पे सो गया, यस सर नो? तो ये सब क्या है? इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं? बिल्कुल। अब ये सॉफ्टवेयर तो एक ही है, एक समय पर एक ही सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर पाएंगे, लेकिन डिपेंड करता है ना कि वैरायटी बहुत सारी है। तो आपको जो आता है आप उसको यूज़ कर लेना, आपको जो आता है आप यूज़ कर लेना। एम आई क्लियर? बहुत बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? चलिए आगे देखते हैं। अब डिटेल में जानेंगे कस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। आइए देखते हैं। कस्टम सॉफ्टवेयर ऑल्सो नोन एज टेलर मेड सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेलर मेड? कपड़े सिलवाते हैं आप लोग, कपड़े सिलवाने के लिए आप क्या करते हो? अपना नाप दे करके आते हो, आपको कौन कौन सी फील्ड चाहिए होती है, कहाँ पे आपको लोगो चाहिए होता है, कहाँ पे आपको डिज़ाइन चाहिए होता है। तो अपने नीड के अकॉर्डिंग आप बोलते हो नहीं मुझे यहाँ पे ये मार्क चाहिए, मुझे यहाँ पे स्लीव ऐसी चाहिए, है ना, यहाँ पे कॉलर का डिज़ाइन, जो भी आप बोलते हो वो सब टेलर मेड होता है। क्या होता है? बिल्कुल। इसके बाद देखिए लिखा क्या है, स्पेशली डेवलप्ड फॉर सम स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और अदर यूज़र। मैं वही बोला आपको, स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? किसी विशेष कारण के लिए, किसी विशेष नियम के लिए बनाया जाता है। बता चुका हूँ, अभी आपको एग्जांपल मैंने दे ही दिया था। आते हैं, देखते हैं किन किन जगहों पे मेनली इसका यूज़ होता है। पहला है बैंकिंग सिस्टम। बैंक में आप जाते हैं, बैंक का अपना खुद का एप्लीकेशन होता है, आपने देखा होगा।
क्या लिख के आता है, PNB का वन है, SBI का योनो है, इंडियन का इंडोओसिस करके है, यस और नो। ये सारे क्या हैं, ये सारे एप्लीकेशन हैं भाई, आप प्ले स्टोर में डाउनलोड करते हो अपने फ़ोन में। और मोबाइल से मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, RTGS, नेफ्ट करते हो नहीं करते हो? करते हो। ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके कस्टम सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट देखिए, बैंकिंग सॉफ्टवेयर के बाद आता है पेरोल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेरोल? जहाँ पर केवल पे आउट देना हो वहाँ पेरोल सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ लग सकता है सर ये? हर जगह पे लगता है, हर डिपार्टमेंट में पेरोल एक सिस्टम होता है भाई। बैंकिंग पे काम करना एक अलग चीज़ है, पेरोल करना एक अलग चीज़ है, वो स्टाफ के लिए है और ये कस्टमर्स के लिए। समझ रहे हो? नहीं समझे? सिंपल सी बात है, हर फर्म, हर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं क्या होता है, अगर गौर करो तो काम होता है, कर्मचारी काम करते हैं, किसके लिए? पब्लिक के लिए, सोशल वर्क के लिए, हाँ, सिविल सर्विस के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है, जो कर्मचारी काम करेंगे उनको भी तो कुछ ना कुछ मानदेय, कुछ ना कुछ सैलरी चाहिए। तो सैलरी कहाँ से आती है? फर्म देती है, कंपनी देती है, आपका सरकार देती है। तो देगी किस पे? पेरोल पे। किस पे? व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेरोल? पेरोल का मतलब होता है जिस पे आपका एम्प्लॉय अटेंडेंस पे काम करता है, अटेंडेंस पे जो छुट्टी मारेगा, लीव ऑफ एब्सेंस लेगा, उसके अकॉर्डिंग पैसा डिडक्ट होगा। क्या होगा? पैसे की कटौती होगी। कटौती डे वाइज के हिसाब से होती है, सैलरी मंथ वाइज से मिलती है। एम आई क्लियर? उस कटौती को बचाने के लिए कोई बच्चा या कोई एम्प्लॉय या कोई बंदा अगर ओवर टाइम करता है तो ओवर टाइम का एक्स्ट्रा चार्ज मिलता है, आवर्स के हिसाब से, घंटे के हिसाब से। वो घंटे के हिसाब से जो पैसा उनका होगा, जब लास्ट में पे शीट बनेगी, पेरोल स्लिप बनेगी, क्या बनेगी? पेरोल स्लिप बनेगी। एक स्लिप पे लिखा रहेगा नंबर ऑफ डेज एब्सेंस, लीव विदाउट पे, क्या लिखेगा? छुट्टी, लेकिन बगैर भुगतान के, भुगतान नहीं होगी छुट्टी की, एब्सेंट लिया आपने। नीचे लिखा रहेगा ऑल्सो ओवर टाइम इन अ मंथ 40 आवर्स, 40 घंटे इसने ओवर टाइम कर रखा है। कितना कर रखा है? एक ऑफिस में एक दिन में 8 घंटे का वर्किंग आवर होता है ऑफिशियली। कितना होता है? एग्जैक्टली। हर दिन 2-2 घंटा उसने किया, 20 दिन में कितने हो गए? 40 घंटे हो गए। उसका सारा पैसा तो रिकवर हो गया, बल्कि ओवर टाइम ज़्यादा पैसा पा गया। क्लियर है? इन सब को शो करते हैं जिस वाउचर पे, उसको बोलते हैं पेरोल वाउचर। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। अब आता है बिलिंग सॉफ्टवेयर। बिलिंग मतलब बिल बनाना, नाम में ही काम छिपा हुआ। जो भी सॉफ्टवेयर बिल बनाते हैं वो सारे बिलिंग सॉफ्टवेयर में आते हैं। जैसे कंपनी में बहुत सारे मार्क्यू करके हैं, बहुत सारे टैली करके हैं, बहुत सारे टैली प्राइम हैं, फिर आपके MS एक्सेल है। MS एक्सेल पे आप बिल जनरेट करते हो, प्रीडिफाइन करते हो, फार्मूलाज पुट करते हो, प्रिंट आउट निकालते हो, PDF बनाते हो, एक्सेल में रेडी करते हो। ये सारे आपके बिलिंग में आते हैं। अब आता है स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल में 2 चीज़ें होती हैं, पहला तो अटेंडेंस लगता है बच्चों का भी, फिर वहाँ पे टीचर्स का भी। बच्चों को छुट्टियों के बारे में मैसेज जाता है मोबाइल्स पे, और स्कूल के लिए वहाँ के लोगों के नोटिस जाता है। क्या जाता है? मैसेज एक अलग चीज़ हो गई, नोटिस एक अलग चीज़ हो गई। नोटिस मतलब क्या? कल सुबह स्कूल बंद है, किसी मतलब भारत के देश के एक बहुत बड़े नेता गुजर गए, सपोज करो मुलायम सिंह जब नहीं थे, अभी उनकी डेथ हो गई थी, तो पूरे भारतवर्ष में क्या हुआ था? शोक के लिए देश बंद था। यस और नो? तो क्या मतलब है? वो अचानक से होगा ना, उसके लिए आप नोटिस दोगे, अग्रिम सूचना। क्या बोलते हैं उसको? अग्रिम। अचानक से बता रहे हैं तुरंत। लेकिन स्कूल में और एक बड़ी चीज़ होती है। क्या? जब स्कूल की छुट्टियां शुरू होती है, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, इसकी इन्फॉर्मेशन पहले फ़ोन पे जाती है। एम आई क्लियर? उसी के साथ साथ टीचर्स की भी सैलरी वगैरह जो भी होती है वो उस पर बनती है। यानी कि स्कूल में TC मैनेज करना, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वगैरह, आपके कह सकते हो हर हफ्ते, हर महीने जो भी यूनिट टेस्ट होते हैं उसका रिपोर्ट कार्ड बनता है, वो मैनेज करना। ठीक है? उस पर आपके मार्क्स क्या आए थे, कंपार्टमेंट किस में आई थी, सबका रिकॉर्ड रखना स्कूल मैनेजमेंट के अंदर आता है। किस में आता है? कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? नहीं। आगे देखते हैं। अब आता है होटल हॉस्पिटल मैनेजमेंट। होटल और हॉस्पिटल आसपास क्यों दिया है? दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। क्यों? दोनों में रूम चार्ज, बेड चार्ज दोनों में लगता है। क्या लगता है? हाँ। उसमें भी स्पेशल स्वीट होता है, बहुत बड़ा महंगा होता है, और इसमें भी बहुत सारे जनरल वार्ड्स होते हैं। हॉस्पिटल में जनरल वार्ड्स होते हैं, और इसमें भी आपके नॉर्मल से कमरे होते हैं, नॉन AC वाले रूम होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल। लेकिन जब आप हाई क्लास में गए, आपने एयर कंडीशन रूम लिया है ना, बढ़िया सा सूट लिया, उसी के साथ से आपने वहाँ पे प्राइवेट वार्ड लिया, बढ़िया सा एयर कंडीशन वार्ड लिया, दोनों के ऑलमोस्ट क्या होते हैं? बेड चार्ज ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। फिर देखिए, फिर क्या बोल रहा है इसमें? क्या कहता है? इसमें कहता है कि सर मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कितने आ रहे हैं, दोनों को मैनेज करना। ठीक? उन्होंने खाना क्या ऑर्डर किया, वो मैनेज करना। वहाँ पे दवाएं कितनी ऑर्डर की गई, वो मैनेज करना। प्रिस्क्रिप्शन लेकर के जो पर्चा आता है डॉक्टर द्वारा, वो सब देखना। सारे काम मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। इसको मैनेज करना ही मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का काम होता है। नीचे देखिए, अब आपका था रेलवे। रेलवे में आप क्या करते हो? रेलवे में सबसे बड़ा काम तो रिजर्वेशन का ही होता है। मेन काम, मेनली वही काम है। बाकी जनरल टिकट तो आप विंडो से जाके खरीदते हो ऑन द डे ऑफ जर्नी।
यात्रा के दिन, यस और नो, उस दिन का कोई मोटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यात्रा के दिन जो जनरल टिकट आप लेते हो वो अनअवेयरनेस की सबसे बड़ी निशानी होती है। आप जागरूक हो ही नहीं, आंखें बंद करके जा रहे हो। आप कह रहे हो आंख बंद कर लिए धूप में और कह रहे हैं रात हो गई। जनरल टिकट का मतलब होता है नंबर ऑफ़ पीपल कितने आपको ट्रेन में मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके पास बस टिकट है कि बस ट्रेन में खड़े होने का आपको बस वो मिल जाता है, रिलायबिलिटी। अदरवाइज़ कोई इसकी एश्योरेंस नहीं होगी कि आप आगे जा पाएंगे। इंश्योरेंस नहीं, एश्योरेंस, ठीक है। हाँ, सुनिश्चित नहीं कर सकता कोई भी आपको कि आपको बैठ के ही जाना है। 3 की सीट पे 9 लोग बैठे रहते हैं। अब कौन से 9 कैसे? अरे बच्चे भी तो गोद में होते हैं। हाँ, समझ रहे हो आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक? नहीं। आगे देखते हैं। अब ये बोल रहा एयरवे। देखो 4 वेज होते हैं। इंडिया में तो 3 ही काम कर रहे हैं ढंग से। अगर आप तमिल विशाखापट्टनम जाओगे तब तो चौथा वे मिल जाएगा। यहाँ पे यूपी में 3 ही वे हैं, रोडवेज, एयरवेज और रेलवेज। सर दोनों 2 बार बोल दिया आपने, तीसरा बताओ। रोडवेज, आगे रेलवेज और अरे लिखा हुआ निकम्मो, एयरवेज, बिल्कुल। यानी इसका मतलब मैं बता दूं, चौथा होगा आपका सीवेज। क्या होगा? सीवेज, एग्जैक्टली, जो समुद्र पे चल के जाते हो नाव बोट्स वगैरह से। एयरवे का मतलब एयरवे पे जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनको टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हवाई अड्डे पे हवाई जहाज़ जहाँ से उड़ते हैं वो टर्मिनल पॉइंट होता है। बस स्टॉप होता है, मेट्रो का मेट्रो स्टॉप होता है, ट्रेन का ट्रेन स्टेशन होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आप कहोगे सर सी पोर्ट्स होते हैं, बंदरगाह। क्या होता है? सी पोर्ट्स। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब पैकेज सॉफ्टवेयर, अब पैकेज की बात करें, बात वही है। पैकेज सॉफ्टवेयर इज अ फुल्ली फंक्शनल एप्लीकेशन दैट यू कैन व्यू, यूज एंड कस्टमाइज। बात वही है फिर से। आगे देखते हैं। एनालिसिस सॉफ्टवेयर, किसकी बात चल रही है? एनालिसिस सॉफ्टवेयर। माइक्रो स्टेट, MS स्टेट। एनालिसिस का मतलब होता है जिस पे अनुमान लगाते हो। एग्जिट पोल आता है, एग्जिट पोल, फिर उसके बाद ग्राफ चार्ट आता है, फिर उसके बाद IPL में जो मैच चल रहा होता है उस पर ग्राफिंग आती है कि ये लोग इतना खेले, रन रेट इतना, इनका एवरेज इतना निकल रहा है, मे बी यहाँ तक ये जाएंगे, मे बी। 100 में से 1 बात ऐसा होता है कि सच हो जाता है, बाकी 99% क्या होता है? वो अनुमानित होता है, बस गणित होता है। तो ऐसे के लिए आप यूज़ करते हो माइक्रो स्टेट और MS स्टेट। कोई दिक्कत आता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, नाम में ही काम छिपा हो, जिस पे वर्ड को लेकर के सारे काम किए जा रहे हो, वो आपका आता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में। MS वर्ड बगल में यूज़ करते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसको विनवर्ड के नाम से आप जानते हो, है ना। उस पर होता क्या है सर? बेसिकली काम उस पर बुक पब्लिश करना होता है। मान लो उस पर आप कुछ ग्राफिक बना रहे हो, कोई ऐसे लिख रहे हो, कुछ टाइप कर रहे हो, ग्राफिकल होकर के, जैसे यहाँ डिज़ाइंस वगैरह बनी हुई हैं ऐसे, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हो आप? वहाँ पे आप MS वर्ड को यूज़ करते हो। बगल में आता है वर्ड स्टार, फिर आता है ईजी वर्ड एंड वर्ड परफेक्ट एक्सेट्रा। ये सारे आखिर हैं क्या? ये सारे उसी के पर्यायवाची, या ये कह लो कि उसी जैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनियों के हैं, है ना। साबुन लक्स का भी आता है, डव का भी आता है, और भी अदर ब्रांड्स आते हैं, और सारे दावा करते हैं कि हम दूध से बने हैं। किससे बने हैं? हाँ, चलिए बस ये वही दावा ये भी कर रहे हैं। आगे देखिए। अब आता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। क्या आता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमको बताता है कि हम बिलिंग कैसे करते हैं। यानी हमारा एक्सेल पे होता क्या है? जो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना होता है, उस पर हम लोग नंबरों को जोड़ सकते हैं, नंबरों को घटा सकते हैं, नंबरों पे फुल्ली फंक्शनल यानी कि टेक्स्ट फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन लगा सकते हैं। याद है हमने पढ़ाया था CPU में ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, वहाँ दोनों लगते हैं। एक्सेल पे क्या होते हैं? दोनों ही परफॉर्म होते हैं। मतलब वहाँ पे तुम चाहो तो शब्द लिख सकते हो, ABCD वाला वर्ड लिख सकते हो, चाहो तो नंबर्स लिख सकते हो, नंबर्स को जोड़ सकते हो, शब्दों को गिन सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए आगे पढ़ेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। मैंने एक्सेल वाले वीडियो में सब डाल रखा है, मैं फिर से एक बार बनाऊंगा तो अपलोड करूंगा सेम चैनल पे। आप लोग बस ऐसे ही बने रहें। मैं चाहता हूँ, मेरा एक मोटिव है कि आप उसको पढ़ें, सीखें, समझें, और ताकि जहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़े आप 15-20 हज़ार रुपये के आदमी हो। आगे देखिए। अब आपका आता है, इसके बाद गौर करें अगर आप, तो लोटस है और MS एक्सेल। क्लियर है सब लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो ग्राफिक्स को शो कर रहा होता है। एग्जाम्पल मान के चलिए, मैंने कहा कि MS पावर पॉइंट। क्या किया मैंने? पावर पॉइंट पे आपने देखा है डायग्राम बना करके लोग पेश करते हैं, शो करते हैं, वो ऐसे ट्रांजिशन में चल रहा होता है, घूम रहा होता है, वो सब पावर पॉइंट पे उसको ड्रॉ करते हैं। एक आध फोटो, एक आध डायग्राम के माध्यम से 2-4 लाइनें लिख करके डेफिनेशन में आप पूरे टॉपिक को समझा देते हो अगर जल्दी से, वो पावर पॉइंट है। क्या है वो? इसका बेसिकली यूज़ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, या रॉ या इंटेलिजेंस ब्यूरो में इसका इस्तेमाल होता है। याद है एक बड़ा सा नक्शा बना के वो बता देते हैं किस नक्शे पे आतंकवादियों का हमला हुआ है, फ़ोटो प्रोजेक्टर चलाते हैं। हाँ, ऐसे तो पूरा मैप खोल के लगेंगे कि मैप समझाने स्टिक ले लेके बहुत टाइम लग जाएगा।
वो बस प्रोजेक्टर पे फ़ोटो डालते हैं और प्ले कर देते हैं, सर यहाँ पे हमला हुआ, सर यहाँ पे डैमेज हुआ, यस सर नो। क्या मतलब है इसका? इसका बेसिक सा मतलब यही है कि हमको बता रहे होते हैं कि हमारा जो काम है वो आखिर है कहाँ पे। इसके बाद से फिर देखिए अब आता है आपका DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नोट कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं उसको? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे बड़े बड़े डेटा को मैनेज करके रखता है, और इसमें जो काम होता है वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे ओरेकल हो गया है ना, हीरो फिनकॉर्प हो गई, और लिखा भी है MySQL है, SQL है, DBase है, MS Access है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां आपकी डेटा को ऑनलाइन रजिस्टर करती हैं। जैसे मान लीजिए एक HMCL एक कंपनी, हीरो मोटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उस पर कोई बिल अगर आप बनाते हैं, किसी कंपनी को पार्ट्स बेचते हैं, गाड़ी बेचते हैं, एक बार बिल जनरेट हो गया DBMS पे, कटेगा नहीं, वो फॉलो करना पड़ेगा आपको। 1 करोड़ का बिल अगर आपने बना दिया तो 1 करोड़ का बिल आपके अकाउंट में चढ़ गया, वो घटेगा नहीं। गलती की है आपने, क्योंकि मैंने बार बार बोलता भी हूँ, मैं इसीलिए बात बोलता हूँ, कहीं कहीं गलतियों की माफ़ी और गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि दूसरा मौका सिर्फ कहानियाँ देती हैं, ज़िंदगी नहीं। समझ रहे हैं? और ये फैक्ट भी है, इस बात को मानिए। आप किसी का मर्डर कर दिए, अब तो मर गया ना, वो तो मर गया, ना माफ़ी मिलेगी ना ही उसकी जान वापस आएगी। ऐसे ही कुछ काम ऐसे होते हैं, बिलिंग हो गया, ऑनलाइन पेमेंट हो गया, या कुछ भी इस तरह का काम आप करते हैं, या ज़बान से जो माँ बाप को या पेरेंट्स को या परिवार में या दोस्तों को आप शब्द आप बोल देते हैं, फिर वो वापस तो आता नहीं है। तो ना शब्द वापस आएंगे ना सम्मान वापस आएगा, तो कॉम्प्रोमाइज़ मत किया करिए। आगे देखिए, ठीक है? मजबूत बन के रहो, भरोसा किसी पे मत करो, आप खुद ही काफ़ी हैं खुद के लिए, है ना। मुझे एक लाइन याद आ गई, है ना, मैं बोल देता हूँ, मैं आप सब लोगों के लिए ही बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ताकि आपको वो ज़िंदा-दिली महसूस हो, है ना। हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद ही हैं, और जब तक हम जिंदा हैं उम्मीद कायम है। समझ रहे हैं? जब तक हम जिंदा हैं उम्मीद कायम है। अपनी उम्मीद को अपने अंदर ढूंढिए, सामने वाले के अंदर नहीं, क्योंकि सामने वाला ना उम्मीद करने के लिए बैठा है। किस लिए बैठा है? एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि जुड़ी हुई चीज़ को तोड़ने में मज़ा आता है लोगों को, टूटे हुए को कोई क्या तोड़ेगा, है ना। और उस इंसान को दुनिया में कोई हरा नहीं सकता जिसको कुछ खोने का डर ही ना हो। समझ रहे हैं? गौतम बुद्ध, व्हेन सिद्धार्थ बिकम गौतम बुद्ध, समझ रहे हो? तो सिद्धार्थ को कोई नहीं जानता, गौतम बुद्ध को लोग पूछते हैं। समझ रहे हो? गौतम बुद्ध को लोग पूछते हैं क्योंकि उन्होंने कर्मा को रिप्रेजेंट किया। कर्मा 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 बहुत बड़ी बात थी, है ना। और ये फैक्ट भी है, जैसा इनपुट दोगे वैसे आउटपुट आएगा। विश्वास नहीं होता? गर्मियाँ आ गई, एक बार जाओ बीच वगैरह पे घूम के आओ, समुद्र वगैरह पे भुट्टा कैन फेंकते हो समुद्र में, अगली लहर में वापस तुम्हारे मुंह पे फेंक के जाता है। यस और नो? वादियों में जाके चिल्लाते हो, खूब ज़ोर से चिल्लाओगे तो बर्फ़ ही गिर पड़ेगी ऊपर, आराम से चिल्लाओगे तो आवाज़ 3 बार लौट के आएगी। तो जो अच्छा बोलोगे तो अच्छा लौटेगा, उल्टा पुल्टा बकोगे तो 3 बार तुमको ही सुनने को मिलेगा। समझिए मेरी बात? चलिए आगे देखते हैं। अब आता है वेब ब्राउज़र। ब्राउज़र मतलब होता है कि आपको जो ले जाकर पहुंचा दे कहीं पर। ब्राउज़ मतलब पहुंचना होता है, ब्राउज़र मतलब पहुंचाने वाला। वेब मतलब मकड़ी का जाल, स्पाइडर्स वेब कहा गया है, स्पाइडर्स वेब। लेकिन यहाँ पर तो स्पाइडर है नहीं, तो इंटरनेट वेब क्या बोलेंगे आप? एग्जैक्टली, इंटरनेट के अंदर जो पावर लगाई गई है वो सारी दुनिया को लैन ऑफ लैंड से मिला करके वैन बना देता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लैन ऑफ लैंड? लोकल एरिया नेटवर्क्स ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स, यानी लैनों से मिला करके वैन बना दिए गए, है ना। बूंद बूंद से, बताइए कितना अच्छा है, सब जानते हैं, बिल्कुल वैसा है। लैन से वैन बन जाता है। अब ये वैन क्या होता है सर, बता तो दीजिए पहले, फिर तो हम हाँ में हाँ मिलाएं। वाइड एरिया नेटवर्क, यानी धरती की इस कोने से अगले कोने तक अगर कनेक्ट होना है तो वैन होना चाहिए। अब आप कहोगे सर कौन सी तार है जो इस कोने से उस कोने तक गई? बिल्कुल नहीं, हर बार तार नहीं होता है, सैटेलाइट जो धरती के ऊपर है। क्या है? कहते हैं एक बाल्टी पानी सामने वाले के मुंह पे ऐसे फेंको, उसकी रेंज बहुत कम होगी, एक आदमी भी शायद ठीक से भीग ना पाए, क्योंकि आपके पास उतना पावर होता नहीं। वही बाल्टी 4 फ्लोर की बिल्डिंग से ऊपर छत पे जा करके फेंको, नीचे 10-12 लोग खड़े रहेंगे, वो भी भीग जाएंगे। ऊपर से कोई चीज़ जब गिरती है उसका जो रेडियस होता है वो क्या होता है? फैल जाता है, बड़ा हो जाता है। इसीलिए जब किसी देश पे हवाई हमला होता है तो एक एक मिसाइल जब गिरती है तो कितने बड़े बड़े एरिया पे डिस्पोज करती है। समझ रहे हो? दिमाग लगाओ। एक अगर मान लो मैं एक गोला यहाँ से, एक टैंक यहाँ से मैं वार कर रहा हूँ, एक टैंक क्या ही भेद पाएगा? एक ही बिल्डिंग भेद पाएगा। वही बम का गोला अगर ऊपर से गिराया जाएगा तो हवा में ही फट जाएगा। वो क्या होगा? और उसके जो बारूद के टुकड़े होंगे वो दूर दूर जाके छिटकेंगे। समझ रहे हो? वो बहुत डेडली हो जाएगा फिर आपके लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखा करिए
कि आपको कभी भी जो करना होगा वो आप समझ के करेंगे। मैं एग्जांपल इसलिए आपको इतना गहराई के साथ देता हूँ ताकि कोई भी गुंजाइश ना बचे, कमेंट करना ही ना पड़े, आपको समझ में ऐसे ही आ जाए। वेब, इंटरनेट ब्राउज़र, वेब पे चलने वाली मशीन, चलने वाला एप्लीकेशन, चलने वाला सॉफ्टवेयर। इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले आता था, अब चेंज हो चुका है, अब MSME करके आ गया, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब तो एज के नाम से आता है, माइक्रोसॉफ्ट एज अभी अपडेट हो गया, उसमें कोपायलट आ गया, AI आ गया, बहुत कुछ डिफरेंट हो गया। आराध्या की फ़ोटो हम चाहेंगे किसी और की जैसा बनाना तो किसी और की फ़ोटो बना के दे देगा, फ़ोटो चेहरा आराध्या का ही रहेगा, लेकिन एकदम AI की मदद से एकदम चेंज कर देगा। बीच में एक सॉफ्टवेयर भी आया था, लोग उसमें अपने आप को बूढ़ा बना के देख रहे थे, याद है? बीच में बहुत चला था, वो AI था वो, और कुछ भी नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा आप बोलोगे वैसा बन जाएगा। मोजिल्ला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, नेटस्केप नेविगेटर, ओपेरा, UC तो बंद हो गया, चाइना का था, UC मिनी, UC ब्राउज़र, ओपेरा खैर बहुत लो चल रहा है। ट्रेंड में गूगल क्रोम है और माइक्रोसॉफ्ट एज है, बाकी सारे पुराने हो गए और आउटडेटेड हो गए। क्या हो गए? आउटडेटेड हो गए। चलिए आगे देखते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्या बोला मैंने? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको कहीं पर भी मिल जाता है और किसी को भी एक्सेस करने की अनुमति दे देता है। इट रिफर्स टू द सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड इज़ अवेलेबल फॉर एनीबॉडी टू एक्सेस एंड मॉडिफाइड फॉर फ्री। एलोन मस्क का नाम सुना आप लोगों ने? कौन है वो? ही इज़ अ मैड मैन, या ये कहूँ ही इज़ अ इंटेलिजेंट मैड मैन, है ना? उस इंसान ने अपनी गाड़ी टेस्ला जो कोडिंग से चलती है, AI से चलती है, यानी नॉन पायलट वाली गाड़ी है, उसमें पायलट रहता ही नहीं है, ड्राइवर उसमें होता ही नहीं है, ऑटोमेटिक गाड़ी चलती है। उसकी कोडिंग जो हुई है उसने गूगल पे उसने फ्री कर रखी है, ओपन कर रखी है। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर आए हमारी कोडिंग को देखे, उसमें और बदलाव करके जाए। अब बताओ, ये तो बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि किसी ने कोका कोला की कंपनी खोली और उसने कहा कि हम कोका कोला का रेसिपी बता रहे हैं, आओ आके देख लो, लेकिन फिर भी उसके बराबर की गाड़ी कोई नहीं बना पा रहा आज के डेट में। ओपन सोर्स है उसका, उसी को ओपन सोर्स बोलते हैं। उसने गाड़ी का फॉर्मूला बाहर चिपका रखा नोटिस बोर्ड पे, आओ आके ले जाओ। कोई आ करके उसमें लूप होल खोज सकता है, खोज ले, कोई बदलाव कर दे, क्योंकि वो कहता है कोई बदलाव भी करेगा ना हम सीखेंगे उससे। क्या करेंगे? MMM के कॉलेज के एक लड़के ने गूगल के पेज को एक बार 40 सेकंड के लिए हैक कर दिया था। उस पर अपना प्रोफाइल उसने फ़ोटो डाल दी थी, उस पर अपने पसंद की कोई पिक्चर डाल दी थी, उस पर किसी सीने उसकी सीनरी की। गूगल वाले उसको ढूंढ के लेके आए, मालूम चला कि पता किया, कॉलेज बैकग्राउंड निकाला, एकदम क्लास में दब्बू बच्चा था, उसको कुछ भी नहीं आता था, किसी भी पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता था फिजिकली भी फिट नहीं था, क्लास के बाद लेक्चर के बाद खाली कमरे में घुसा रहता था, उसका कोई काम नहीं था इसके अलावा। बट देखिए उसने क्या काम किया, उसने ब्रीच कर ली सिक्योरिटी गूगल की, उसने लूप होल खोजा और उस पर क्या किया, इंट्रूड किया, घुसपैठ की और जा कर के फ़ोटो बदल दी, सीधे फ़ोटो ही बदल दी सीधे। आपको मजाक लग रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। ये गूगल जो दुनिया में सबको सिक्योरिटी देने के लिए प्रोवाइड मशहूर जाना जाता है कि सिक्योरिटी देते हैं ये लोग, उसकी सिक्योरिटी ब्रीच कर लिया। सोचो, कंपनी ने उसको 1.5 करोड़ का पैकेज, पहला पैकेज दिया, 1.5 करोड़ रुपये LPA क्या मतलब, तो CR में चला गया अब तो। और उसका पासपोर्ट नहीं था, उसका रैंडम पासपोर्ट बना, कंपनी ने प्राइवेट जेट भेजा गया उसके लिए यहाँ पर, और वो इस समय आई थिंक US में है अभी फ़िलहाल। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। काबिलियत कभी किसी को देख के, कहते हैं ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी किताब की कवर को देख के उस किताब की जानकारी का अनुमान ना लगाएं, हानिकारक हो सकता है। आगे देखिए, किसी आदमी को, इसलिए मैं कहता हूँ छेड़ा मत करो रोड पे। मैं बैठा था एक बार किसी सिनेप्लेक्स में, मूवी चल रही थी, बजरंगी भाईजान थी आई थिंक। उसमें क्या हुआ कि एक बंदा एक नॉर्मल सा शर्ट पहन के था, एकदम नॉर्मल, और पतला दुबला सा था एकदम ऐसे, है ना, एकदम नॉर्मल। आई थिंक लगता है स्लीपर में आया होगा, है ना, नॉर्मल से स्लीपर में। तो जो वहाँ के बाउंसर्स होते हैं, जो गेट पे होते हैं, उधर से बैठा हुआ था, तो उसको बोले कि ऐसा कि टिकट दिखाओ। टिकट दिखाया उसने, तो बहुत खुद कि इंसान बहुत लाइटली लेता है, चलो तो बैठो भैया, बैठो, ठीक है बैठो। उसको ऐसे बोल दिया, वो सीट पे से खड़ा हुआ, बोला पूरे टॉकीज़ का कीमत कितनी, दाम बताओ, अभी चेक देंगे तुरंत, अभी खरीदना, अभी, कल सुबह नहीं होगा, अभी खरीदेंगे, पूरे मॉल की कीमत बताओ। तो इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी आपको हर किसी से नहीं भिड़ना चाहिए, हर वक्त सामने वाले को देख के जज मत किया करिए कभी भी, ठीक है। जो लोग होते हैं वो दिखते नहीं हैं। कभी तुमने एलोन मस्क को देखा है मोटी सी चैन पहन के और पूरा दल बल के साथ चल रहे? कुछ नहीं, टहल रहे होते आराम से। आप बर्थडे गिफ्ट में अपने आप को क्या गिफ्ट देंगे? पार्टी करेंगे, मंदिर जाएंगे, खाना बंटवा देंगे, यही करेंगे ना। उस बंदे ने अपने बर्थडे पे 24 घंटे लगातार काम किया था, अपने आप को गिफ्ट दिया उसने, उसकी कंपनी कई 100 करोड़ आगे हो गई उस दिन काम करने से। अब बताइए,
तो कहते हैं थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। करो बड़े ऐसे ही बड़े नहीं बने हैं, कुछ कारण होगा, कुछ तो ज़रूर फ़र्क होगा उसकी हमारी सोच में। हमें क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ओपन सोर्स क्लियर हो गया, बाकी हम इसको कल पढ़ेंगे। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर आज के बस इतना ही। थैंक्स टू माय डियर यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर फ्रेंड्स। हैव अ गुड डे।